हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास अभी बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए 1 से 1.5 साल का समय है। यानी कि आप 71st या 72nd बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात है कि तैयारी कैसे करें या तैयारी कहां से शुरू करें। आपको अपने दिमाग में एक बात बिठानी होगी कि इसकी जो तैयारी होगी वो पहले मेंस के पर्सपेक्टिव से होगी और फिर आप प्रीलिम्स और इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे। यानी कि जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी यहाँ पर पहले की जाएगी। अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी सबसे पहले यहाँ की जाएगी तो हमें मुख्य परीक्षा के रूपरेखा को समझना यहाँ जरूरी है। तो मुख्य परीक्षा के बारे में जैसे हम देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में आप देखिएगा कि जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 जहां पे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं और आपका स्टैटिक्स का पोर्शन है तो स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है आपका जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आपके क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये आपके मेजर विषय हो गए जिसकी आपको तैयारी यहां पर करनी है। थर्ड जो पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऐसे, जहां पे आपको 3 ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। अब यहां पे ही आपके मार्क्स डिसाइड हो जाएंगे मेंस के। इसका मतलब है कि जीएस पेपर 1 में आपके 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 के 300 मार्क्स और जीएस जो आपका एसए है उसके आपके 300 मार्क्स। यानी मेंस का जो टोटल मार्क्स है वो आपका हो गया 900 मार्क्स का आपका मेंस होगा। तो 900 मार्क्स को अभी हम पहले टारगेट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, यहाँ हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ ऐसे जहां पे आप इन सारे नॉलेजेस को वहां आप डालेंगे। एक तरह से एक निचोड़ है कि जितना भी ज्ञान आपके पास है आप उसको सही स्ट्रक्चर में बिठा के आप अपना निबंध लिखते हैं। तो हम पहले इसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी किसी सब्जेक्ट के लिए आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है, एक बात जो हमेशा आपको याद रखनी है कि स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस हमेशा इस एग्जाम के लिए ज्ञान से ज्यादा भारी होता है। यानी कि जब हम कमीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आयोग के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ हमारा जो आपका पूरा प्रैक्टिस है उससे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके सोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अनलिमिटेड सोर्सेज आप पढ़ते जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के बहुत सारे किताब आप लेके चल रहे हैं, तो बुक्स जो है वो लिमिटेड होंगे। अब जो बुक्स भी लिमिटेड होंगे तो उसमें एक किताब पे आपको पकड़ हासिल करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो जब इतना चीज हमें समझना है तो आपको 2 चीज को यहाँ कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलना पड़ेगा। एक तो है आपका सिलेबस, आपको समझना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में सिलेबस क्या है, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मेन रोल प्ले करेंगे। तो जो सोर्स है वो लिमिटेड होगा। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के अलावा भी आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब इधर उधर के नोट्स का क्या मतलब है? आप जिस भी कोचिंग मटेरियल को फॉलो करते हैं, जैसे अगर आप उत्कर्ष क्लासेस को फॉलो करते हैं तो बीपीएससी के कॉम्प्राइज नोट्स है आपके पास, है ना। तो बीपीएससी की जो कॉन्साइज नोट्स है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे आपने आज से तैयारी शुरू की तो आने वाले 2-3 महीनों में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कम से कम एनसीईआरटी पढ़ के एक साइड रख लीजिए। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया और आपका एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, हम एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री समझ रहे हैं। अब जब आप बिहार के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पे मॉडर्न आर्ट है या पाल आर्ट है, उसके बाद आप पटना कलम देख रहे हैं सिलेबस में, फिर 3 पर्सनालिटी जो कि गांधी, नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक नोट्स पैटर्न तैयार करने पड़ेंगे। यानी कि शुरुआत ही में आपको पढ़ के अपने
अपने नोट्स मेकिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा। ये स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट पे चलेगी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। ज्योग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी पे ही डिपेंड करना है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा डिपेंड करना है, पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, फिर से आपको करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कोई भी टॉपिक न्यूज में है, जैसे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में है, या गवर्नर का क्या ड्यूटी है, गवर्नर के पावर्स न्यूज में है, और स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन बनने के बाद आपका वित्त आयोग पे सवाल आ सकता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे चीजें करंट अफेयर्स में है, आपको पॉलिटी में उसके लिए एक प्रॉपर नोट्स मेकिंग तैयार करना है। ज्योग्राफी में भी ऐसा ही होता है। ज्योग्राफी में भले आपके एनसीईआरटी में कोई पर्टिकुलर जगह नहीं लिखा होगा, जैसे आगालेगा आइलैंड, जहां पे भारत ने अभी क्या किया है, भारत ने जेट्टी बनाया है, या फिर ईरान और इजराइल, अभी ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है, इस कारण से गोलन हाइट जैसे जगह न्यूज में है, डेड सी न्यूज में है, या जब हouthi जो है वो शिप पे अटैक कर रहे हैं तो आपका रेड सी का जोन न्यूज में आ गया, भारत में कोई अलग से स्पीशी खोजा गया, या भारत में कोई एक्सरसाइज ड्रिल है, तो वो जगह जब न्यूज में आ जाती है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कच्चा तेवू द्वीप के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वेज आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको करंट के पर्सपेक्टिव से देखना है। बच्चे जो सोचते हैं कि हिस्ट्री में करंट अफेयर्स का यूज नहीं है, बिल्कुल हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स का यूज है। जब आप जैसे अभी हाल ही में आपने राखीगढ़ी का नाम सुना होगा, राखीगढ़ी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, और ये पता चला कि यहाँ के डीएनए से पता चलता है कि 10,000 बीसी का है। इसका मतलब है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी पहले है। तो जब हिस्ट्री में भी कोई चीज पर्सपेक्टिव में न्यूज में आ जाता है, या जो आपके सिलेबस में कवर्ड है वो भी कहीं ना कहीं आपके न्यूज में आता है, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप उसको करंट से अटैच करके लिखेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कंक्लूजन ये है कि सिर्फ किताब पढ़ के काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अपडेट रखने के लिए जो सोर्सेज आप यूज करेंगे यहाँ पे, वो है आपके न्यूज़पेपर, वो आपका है न्यूज़पेपर। आप अगर न्यूज देखते हैं तो आप न्यूज में संसद टीवी को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज देख सकते हैं संसद टीवी को, जैसे कि रिसोर्सेज में बुक्स, न्यूज़पेपर, संसद टीवी, एनसीईआरटीज। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें कि एक महीने का आप मंथली मैगजीन, यानी जैसे अभी अप्रैल का महीना खत्म हुआ, आपको आदत हो गया कि अप्रैल के एंड में हम मंथली मैगजीन देखेंगे, है ना। तो मंथली मैगजीन कौन देख रहे हैं, उत्कर्ष के मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपका मई कंप्लीट होता है तो आप मई का मंथली मैगजीन देखें, फिर जून कंप्लीट हो रहा है तो हर महीने के एंड में आप मंथली मैगजीन देखें। एक और आदत आप अपने अंदर डालिए कि हर दिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो जाए। न्यूज़पेपर का ये मतलब नहीं होता है कि पूरी चीजें आपको पढ़नी है। देखिए, कभी भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई ये किताब खरीदे तो हम पूरा पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर लिए तो पूरा पढ़ेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ें। जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप सिलेबस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ना है। मेट्रोमोनियल साइड नहीं पढ़ना है, स्पोर्ट्स का सेक्शन बहुत ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, बिजनेस का सेक्शन बहुत ज्यादा पढ़ के आपको फायदा नहीं है। यानी कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर के कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, जहां पे आप संपादक का पेज पढ़ते हैं, एडिटोरियल का पेज पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हेडलाइंस है वो आपको पढ़ने हैं, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि द हिंदू ही पढ़ना है। नहीं, बीपीएससी के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको द हिंदू ही पढ़ना है या द इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना है। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर जिसका भी आपको राइटिंग या फिर आपको समझ में आ रहा है कि उसके प्रिंट मेरे को समझ में आ रहे हैं, या मुझे लगता है कि इसके लिखने का तरीका जो भी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, मुझे समझ में आ रहा है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे जनसत्ता, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर जैसे पेपर पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का अगर अंग्रेजी किसी का बहुत अच्छा है तो द हिंदू पढ़ सकता है, फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकता है। अगर लगता है कि नहीं, अभी हम डेवलप ही कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के ज्यादातर मतलब क्योंकि वो बिहार बोर्ड से पढ़े होते हैं या सीबीएसई से पढ़े होते हैं, तो उतना ज्यादा एडवांस अंग्रेजी नहीं हो पाता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार से भी शुरू कर सकते हैं। हर जगह पे सेम आपके न्यूज आपको कवर हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि मैम बिल्कुल ही इनिशिएशन अभी करना है, हमें न्यूज पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, या मंथली मैगजीन में जो चीज एक महीने में इतना सारा चीज, एक महीने का पूरा चीज हम एक बुक में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डेली करंट अफेयर्स की
क्लास करें। कोई भी एक क्लास आपको करनी पड़ेगी, 1 घंटे की क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की। और अगर आप बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए या बिहार में होने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप बीपीएससी उत्कर्ष पे मेरी क्लास होती है, रोज सुबह 8 बजे ये क्लास होती है, 1 घंटे की ये क्लास है। ये 1 घंटे की क्लास आपको हर सब्जेक्ट में यहाँ फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि जैसे अभी हाल ही में अंबेडकर जयंती हुआ तो हमने अंबेडकर जी की जीवनी पे भी बात की, उनकी उपलब्धियों पे भी बात की, उनके लाइफ एंड लीगेसी पे हमने यहाँ पे थॉट रखा और गांधी जी से उनके विचारों का कंपैरिजन भी किया, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये जो आपकी क्लास होती है ये ऑथेंटिक क्लास है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात, जहां पे हमने बाकी सब्जेक्ट्स को भी समझा। बाकी सब्जेक्ट्स में आपने जाना कि हमें अभी से एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स मेकिंग शुरू करनी है। नोट्स मेकिंग के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को देख सकते हैं, ताकि हमें टॉपिक्स पता चल जाए कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन हमें नोट्स मेकिंग करनी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप 69th और 68th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर इंडियन मॉनसून से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इंडियन मॉनसून पे अपना नोट्स मेकिंग कर लेंगे। इस तरह से आपका जो वाइडर पोर्शन, जो मेजर चंक ऑफ द सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, राइट। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को और सुनिश्चित बनाने के लिए, ताकि जैसे आपका मेंस हो गया, ठीक है, मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, अब आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब आप क्या करेंगे प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आपको लास्ट 3 महीने में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। लास्ट 3 मंथ्स में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देते जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा और मॉक टेस्ट आपको देते जाना है, राइट। तो इस तरह से आपकी, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, कंटेंट है, वो रेडी हो चुका है मेंस की तैयारी के समय में। अब प्रीलिम्स में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। पहले ही बच्चे सोच लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, हम किस तरह से आंसर देंगे, तो अभी आपको उस चीज में नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे आप मेंस की तैयारी करते हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो मेंस की तैयारी में नॉलेज और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद कॉन्फिडेंस, ये दोनों आपके पास आ जाता है। जब नॉलेज और कॉन्फिडेंस होता है तो व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो आपका ग्रेजुअली हो जाएगा, और उसके बाद आप जो आपका साक्षात्कार होगा, जो आपका इस तरह से इंटरव्यू होगा, उसमें आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अपनी तैयारी को आप और सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां पे आपने फॉलो किया, सोर्सेज आपने देख लिए थे कि सोर्सेज थोड़े डायनामिक इन नेचर हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किताब पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किताब पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर देखकर उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। और अच्छा एप्लीकेशन कैसे होगा? जब हम करंट अफेयर्स यानी कि जो समसामयिकी है उसके लिए हम बजट, सर्वे, रिपोर्ट्स, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, उसके हाइलाइट्स को भी पढ़ें और उसका एक प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर ले, ताकि डेटा को हम अपने एग्जाम में यूज कर सके। और मैप और इंडेक्स पे भी प्रैक्टिस हमें करना होगा। ज्योग्राफी के लिए मैप इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में अगर आपका कोई आईआर का क्वेश्चन आता है, वहां पे भी आपको मैप्स डालने पड़ेंगे। तो संसद टीवी जैसे न्यूज का भी आप सहारा ले सकते हैं। बाकी बीपीएससी उत्कर्ष तो आपके लिए हमेशा रहेगा ही, जहां आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी। अपने तैयारी को और सुनिश्चित करने के लिए, अगर आप बिल्कुल ही फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, या आपका ये आखिरी साल है जहां आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए चाणक्य 4.0 बैच लेकर आ चुके हैं। चाणक्य 4.0 बैच में आपको बिल्कुल ही जीरो से हीरो बना दिया जाएगा यहाँ पे, जहां आप एक्सपर्ट फैकल्टीज और एक्सपीरियंस टीचर्स के अध्यक्ष के आप मार्गदर्शन में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के पूरी तैयारी कर सकते हैं चाणक्य 4.0 बैच में। इसके लिए आप उत्कर्ष के ऐप पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके आप अपने आप को इनरोल कराएं, ताकि आप गारंटीड सक्सेस पा सके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। आंसर राइटिंग से आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और मॉक टेस्ट से अगर आपको डर लगता है कि मैम 10-20 क्वेश्चन तो हम बना सकते हैं, लेकिन एक ही बार में 150 क्वेश्चन हम कैसे बनाएं, स्टैटिक्स पोर्शन से हमें डर लगता है, मैथ्स नहीं समझ में आता है, तो वो सारे आपके प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है लेकिन बिहार स्पेशल आप नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे बिहार स्पेशल के भी अलग से क्लासेस होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, जहाँ पे आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे 8 बजे होती है रोज सुबह, और साथ ही साथ इस बैच में भी आपको मेरी क्लासेस यहाँ मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।